नमस्कार एवरीवन, किरण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पटवार जीके पीवाईक्यू सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी, यानी पटवार भर्ती परीक्षा में आज तक जितने जीके के क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन अपन सोल्व कर रहे थे। एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, आज ये दूसरा पार्ट है। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। कमेंट बॉक्स में आप मुझे सजेशन देना कि किस प्रकार से मुझे दूसरे पार्ट है वो लाने चाहिए। मेरी स्पीड है वो कम होनी चाहिए या ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा और भी आप सजेशन मुझे दे सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी करना। तो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खावड़ा गुजरात के कच्छ क्षेत्र के रण में देश की एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टेज परियोजना का निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? RIL, NTPC, REL, NHPC, PGCIL। ये बात पूछी है खावड़ा गुजरात किसकी सब एकमात्र सबसे बड़ी प्रकाश वोल्टेज परियोजना का निर्माण? NTPC, REL। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में हड़ताल, तालाबंदी, ले ऑफ को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। आपके सामने तीन ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना है। क्या क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पास किया गया आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम 2021 जो केंद्र सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं में लगी इकाइयों में देश को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। हड़ताल, तालाबंदी, ले ऑफ सभी को, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला भारत का प्रथम कोविड-19 टीका है। देखिए एग्जाम 2021 में हुई थी, उस टाइम पे कोविड का चरण है वो चल रहा था। तो इसमें पूछा है कि भारत का पहला कोविड-19 टीका जो 12 वर्ष के ऊपर के बच्चों के लिए अनुमोदन पाने वाला पहला टीका है। तो स्पुतनिक, जायकोव डी, कोविशील्ड, कोवैक्सीन। आपको पता होगा स्पुतनिक ये जो वैक्सीन है ये इंडिया की नहीं थी। भारत का पहला पूछा कोविड-19 टीका, तो ये हो गया जायकोव डी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। तो उस टाइम पे जो अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष था ना, वो आज भी वही है, इकबाल सिंह लालपुरा। अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष 2021 में इकबाल सिंह लालपुरा थे और आज भी इकबाल सिंह लालपुरा। अगर आज की डेट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर इकबाल सिंह लालपुरा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फ्लिपकार्ट द्वारा शुरू किया गया ऐप जो भारतीयों के कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। यानी एप्लीकेशन किसके द्वारा शुरू किया गया? फ्लिपकार्ट के द्वारा। क्या सुविधा करता है? यानी कैटलॉग साझा द्वारा निवेश रहित अपना ऑनलाइन व्यवसाय शुरू करने की सुविधा देता है। शॉप्सी, मित्रा, मीशो, एजियो। शॉप्सी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यस 1 करोड़ फास्टैग जारी करने का लक्ष्य प्राप्त करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा बना? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड, ICICI बैंक। 1 करोड़ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक पूरे इंडिया का पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। पेटीएम करो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सड़क यातायात एवं राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण की भारत सीरीज BH सीरीज अधिसूचित की है। BH सीरीज ऐच्छिक आधार पर उपलब्ध होगी रक्षा कर्मियों को, सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट क्षेत्र की वह कंपनियां जिनके 4 या अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यालय हैं के कर्मचारी को। तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीराबा लुवांग मेसम नाम जो हाल ही में चर्चा में था किस खेल से संबंधित है? मीराबा लुवांग मेसम नाम टेनिस, शतरंज, निशानेबाजी, बैडमिंटन। तो ये है बैडमिंटन से संबंधित।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? कौन सा मंत्रालय है जिसने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया? शिक्षा मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं को उनकी अवस्थिति के अनुसार सही क्रम है? देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने। उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं को अवस्थिति के अनुसार सही क्रम है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण पूछा है, उत्तर से दक्षिण, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा गुजरती है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। देखिए आपको पता है कि कर्क रेखा ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है यहाँ से। तो इधर तो देखो महाराष्ट्र तो इस साइड में रह गया, ठीक है, सॉरी मैं आप फिर से बनाती हूँ। ये देखो ये राजस्थान है, राजस्थान के दक्षिणी भाग से कर्क रेखा गुजरती है, तो महाराष्ट्र तो इधर रह गया, उत्तर प्रदेश इधर रह गया और मध्य प्रदेश यहाँ है, तो मध्य प्रदेश में से कर्क रेखा गुजरेगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं, इस पुष्प का नाम बताइए। नीलगिरी, नीला कुरिंजी, नील पुष्प। कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत है जो नील फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्ष में एक बार पुष्पित होते हैं। भाई बहुत इंटरेस्टिंग है, 12 साल में एक बार पुष्पित होते हैं। ये देखो कहाँ पे, कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत है जो नीले पुष्पों से हरा भरा है, जो समाचार पत्रों में था, करंट में था। इस पुष्प का नाम बताना है नीला कुरिंजी, नीला कुरिंजी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमा से जुड़ी है? असम, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्राप्त करता है? कन्याकुमारी, कोलकाता, लेह, पुणे। दिसंबर में सबसे ज़्यादा जो सूर्य प्राप्त करता है ना, यानी कि जो सनलाइट मिलती है, वो कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको सुमेलित करना है यहाँ पर। यस, भिलाई झारखंड, दुर्गापुर ओडिशा, राउरकेला छत्तीसगढ़, जमशेदपुर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ये आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए भिलाई है आपके, भिलाई कहाँ है? भिलाई है यूपी में, भिलाई है यूपी में, यूपी में थोड़ी ना है भिलाई, भिलाई है छत्तीसगढ़ में, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। फिर है दुर्गापुर, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। राउरकेला, राउरकेला है आपके ओडिशा, और जमशेदपुर है आपके झारखंड में। तो 3 5 2 1 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया पोषण ज्ञान, अनमन्य आहार क्रांति, टीका उत्सव। नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ जो प्रारंभ किया ना पोषण ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। 102 संशोधन अधिनियम 2018, 104वां संशोधन अधिनियम 2020, 105वां संशोधन अधिनियम 2021 और 103वां संशोधन अधिनियम 2019। अनुच्छेद 338 बी
पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया? अनुच्छेद 338 बी जो ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया 102वां संशोधन अधिनियम 2018। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्कन पठार मुख्यतः बना होता है चुनास्म यानी लाइमस्टोन, बेसाल्ट और सैंडस्टोन यानी बालूकास में और कोई नहीं। तो दक्कन पठार है ना वो बेसाल्ट का बना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल नीचे में शामिल नहीं है? सुंदरवन, ग्रेट निकोबार, नंदा देवी और कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं और उनमें से आपको बताना है कि राइट स्टेटमेंट कौन सा है, रॉन्ग कौन सा है। ठीक है, पहला है भारत लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल करेक्ट है। भारत का अपना स्वयं का संविधान है, ये भी सही है। अब आपको देखना है कि आर स्टेटमेंट एक की सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई ये दोनों अलग अलग है, ये थोड़ी ना है कि भारत का खुद का संविधान है इसलिए लोकतांत्रिक है। नो, भारत लोकतांत्रिक है, भारत का अपना संविधान है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बट आर है ना एक की सही एक्सप्लेनेशन नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजनीतिक मामलों के कैबिनेट मंत्री, रक्षा मंत्री। भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी रक्षा मंत्री। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1917, 16, 15 और 1815। हिंदू महासभा की स्थापना 1915। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, जे.एल. नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। संविधान सलाहकार के रूप में चुना गया, संविधान सभा द्वारा संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंतः स्थापित किया गया? शिक्षा का अधिकार अधिनियम पूछा है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो अंतः स्थापित किया गया था? 44वें, 86वें, 31वें, 91वें। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और टीचिंग की कोई भी एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन पक्का आता है। तो 86वें संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है, यानी कि सबसे पहले कौन बना था उसके बाद में कौन बने थे उपराष्ट्रपति? डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, के आर नारायणन, डॉक्टर बी.डी. जत्ती। तो देखिए सबसे पहले बने थे, चार ऑप्शन दिए हुए ना उपराष्ट्रपति के, इनमें सबसे पहले बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद में वीवी गिरी, उसके बाद में डॉक्टर बी.डी. जत्ती थर्ड नंबर पे, के आर नारायणन फोर्थ नंबर पे। तो 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 नहीं फर्स्ट सेकंड 4 और थर्ड, यानी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, फिर थर्ड नंबर पे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको सही सुमेलित करना है। नागनंदा हर्ष, मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त, मृच्छकटिकम शूद्रक और रत्नावली राजेश्वर। आपको दिए हुए हैं आपको ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। नागनंदा हर्ष ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ये भी सही है। मृच्छकटिकम शूद्रक ये गलत है। रत्नावली राजशेखर 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1, 2
1, 2 और 4, 1 to 4 ऑप्शन में नहीं है। एक बार इस क्वेश्चन को स्किप कीजिए, मैं बाद में आपको बताऊंगी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। वह मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था हुमायूं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सन में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। यानी सती प्रथा का उन्मूलन करने में राजा राम मोहन राय अग्रणी थे, और कौन से वर्ष में उनकी सबसे बड़ी ये उपलब्धि मानी जाती है कि उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया। 1929, 1729, 1829, 1928। तो राजा राम मोहन राय ने जो सती प्रथा का उन्मूलन किया था वो 1829। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले बता चुकी हूँ, ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। अब आपका मुझे टेस्ट लेना है कि आप सही ढंग से लर्न करते हो या नहीं करते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे इसका आंसर। आपका टेस्ट अभी पता चल जाएगा कि आप कितना लर्न करते हो। यस, जो रिपीट क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, उनका आंसर आप ही बताओगे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलाना है। महाजनपद और राजधानी, महाजनपद और राजधानी, और फिर आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, ये है महाजनपद और राजधानी है काशी, अंग, वज्जी, वत्स। तो देखिए आपके सामने काशी, काशी वैशाली नहीं होगा, वाराणसी, कौशाम्बी, चंपा। तो काशी होगा वाराणसी, राइट। MA2 अंग, अंग होगा चंपा, वज्जी, वज्जी होगा वैशाली, और वत्स, वत्स होगा कौशाम्बी। यस, तो देखिए MA2 काशी वाराणसी, MA2 एक ही जगह है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अंग चंपा, वज्जी वैशाली, और वत्स, वत्स की राजधानी महाजनपद वत्स थाना, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने 4 स्मारक दिए हुए हैं और उनको उनके पीरियड के अकॉर्डिंग सेट करना कि सबसे पहले कौन सा बना था। यहाँ पे ताजमहल, इंडिया गेट, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। आपको पता होगा कि इंडिया गेट सबसे नवीनतम है, यानी ये 4th नंबर पे आएगा। 4th नंबर पे सेकंड 4th नंबर पे सेकंड आएगा। तो इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी ये 2 तो कैंसिल हो गए, BOD। तो अब देखिए इंडिया गेट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, आगरा किला। तो इनमें से सबसे पहले जो बना था ना वो आगरा किला बना था। फोर्थ बी राइट आंसर। उसके बाद में फतेहपुर सीकरी, उसके बाद में ताजमहल, और उसके बाद में इंडिया गेट। सबसे पहले आगरा का किला, देन फतेहपुर सीकरी, उसके बाद में ताजमहल, उसके बाद में इंडिया गेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा, सोच समझकर राज्यपाल द्वारा, और मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, तिल चौथ यानी संकट चौथ मनाई जाती है। अब क्या करते हैं, एक्चुअली चौथ आती है ना तो ऐसे सोचते हैं कि अच्छा चौथ तो चतुर्थी को मनाई जाती है। एक्चुअली जैसे करवा चौथ बोलते हैं तो चौथ आती है तो चतुर्थी को आती होगी, लेकिन चतुर्थी को नहीं आती। तिल चौथ या संकट चौथ है ना, वो कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, माघ कृष्ण चतुर्थी। तिल चौथ या संकट चौथ मनाई जाती है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? H.C. मीणा, P.K. तिवारी, देवेंद्र भूषण गुप्ता, कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा था। तो उस टाइम पे जो राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष थे ना, तो वो राज्य सूचना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष थे उस टाइम पे P.K. तिवारी। लेकिन P.K. तिवारी का अब कोई संबंध नहीं है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि 2021 में कौन था, आपसे तो आप वर्तमान के अकॉर्डिंग पूछेगा ना। अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जो आयुक्त है ना उसके राज्य सूचना आयोग के जो वर्तमान आयुक्त हैं वो है श्री मोहनलाल लाठर। श्री मोहनलाल लाठर, ध्यान में रखना। मोहनलाल लाठर कौन है? ये वर्तमान में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 4 अकादमी दी हुई है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1958, बिल्कुल एकदम करेक्ट है। राजस्थान संस्कृत अकादमी 25 अगस्त 1969 नहीं हुई। राजस्थान संस्कृत अकादमी की जो स्थापना हुई है ना, राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई है 1980 में, 1980 में, तो ये गलत हो गया। राजस्थान ब्रिज भाषा अकादमी 19 जनवरी 1982 और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 15 जुलाई 1980, ये सही है। ये तीनों सही है, जो सही नहीं है ना, सॉरी, इनमें से कौन सा युग्म सही है? ये पूछा है, ये क्वेश्चन आई थिंक डिलीट होना चाहिए मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन को एक बार स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उस समूह का चयन कीजिए जिन्होंने 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। भैरू सिंह शेखावत, शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी, अशोक गहलोत, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री और वसुंधरा राजे। 3 या अधिक अवसरों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री की शपथ ली है। देखिए आपको ये तो पता होगा कि अशोक गहलोत तो है, वसुंधरा राजे भी हैं। अब देखो मोहनलाल सुखाड़िया है या हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया भी हैं, यहाँ भी मोहनलाल सुखाड़िया, यहाँ भी मोहनलाल सुखाड़िया। हरिदेव जोशी है, हीरालाल शास्त्री, हरिदेव जोशी। ऑप्शन नंबर बी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी और अशोक गहलोत, ये तीनों 3 से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री, 3 या 3 से ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किसी राजस्थान के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया? मुख्यमंत्री, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्यरत सदस्य, जिले का मुखिया या मंत्री। लोकायुक्त में शामिल नहीं किया गया वो मंत्री, मुख्यमंत्री भी है, राजस्थान राज्य द्वारा स्थापित निगमों के कार्यरत सदस्य भी है, जिले का मुखिया भी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती का सुरंगा मेला कहाँ जाता है, कहाँ लगता है? हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है हाड़ौती का सुरंगा मेला? रामदेवरा, प्रबच्चर, पुष्कर, चंद्रभागा। जो हाड़ौती का ना चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में, हाड़ौती कोटा बूंदी बारा झालावाड़। देखिए ये राजस्थान है ना, ये राजस्थान है, इस राजस्थान का ये जो एरिया ये हाड़ौती है, तो इसको कोटा बूंदी बारा झालावाड़ है ना। तो जो झालरापाटन झालावाड़ में चंद्रभागा मेला लगता है उसके हाड़ौती को सुरंगा मेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथन दिए हुए हैं, उन पर आपको विचार करना है। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। उसमें लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए, ये सही नहीं है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। तो 1, 2 और 4,
1, 2 और 4, ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला के लिए जाना जाता है? बेल बूटे की छपाई की परंपरागत कला, बगरू, मोलेला, सांगानेर, बस्सी। बेल बूटे की छपाई के लिए जाना जाता है बगरू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम चुनाव में एक व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग कर सकता है यदि वह भारत का नागरिक है, उम्र 18 वर्ष से कम नहीं हो, सरकार में लाभ के किसी भी पद पर नहीं हो। अरे भाई, चुनाव वोट कौन कर सकता है? एक तो भारत का नागरिक हो कर सकता है, 18 वर्ष से कम नहीं हो यानी 18 वर्ष से ऊपर हो वो कर सकता है, सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं हो। नहीं भाई, ऐसी थोड़ी ना है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी होते हैं वो लाभ के पद पर होते हैं, वो वोट करते हैं। तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगाजी, बाबूजी राव, अजीत सिंह, राव मल्लीनाथ। कुंडा पंथ के जो प्रणेता थे ना वो राव मल्लीनाथ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अलवर भरतपुर के जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, सिंधी सारंगी, जड़ी की सारंगी, गुजरातन सारंगी। अलवर भरतपुर यानी कि जो ये एरिया है ना अलवर भरतपुर का, इसके जोगियों द्वारा किस प्रकार की सारंगी बजाई जाती है? जोगिया सारंगी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यस। किसके दरबार में निहाल चंद अधिकारिक या दरबारी चित्रकार के रूप में कार्यरत थे? निहाल चंद, सावंत सिंह, महाराणा प्रताप, राम सिंह और जय सिंह। जो निहाल चंद थे ना वो थे सावंत सिंह के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यस, हवा महल के बारे में आपको बताना है। फर्स्ट तो देखो यहीं पे पता लगा कि हवा महल कहाँ है, जयपुर में है। तो इसके बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। हवा महल एक 5 मंजिला संरचना है, बिल्कुल सही है, हवा महल में 5 मंजिल है। हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया था, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 1 लाइनर में पूछ लिया जाता है हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, वहाँ पे क्लोजली आंसर दिए हुए होते हैं, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जगत सिंह, ऐसे ऐसे। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल बनाया गया था। हवा महल में 983 झरोखियां जटिल डिजाइनों से सजाई गई खिड़कियां हैं। नहीं, 983 नहीं है, हवा महल में 953 है। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट और सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको किला दिया हुआ है, उनका प्लेस दिया हुआ है, कहाँ पे है? देखिए, तारागढ़ का किला अजमेर, बूंदी में भी अजमेर, यहाँ बूंदी ऑप्शन नहीं है तो अजमेर हो जाएगा। जयगढ़ का किला जयपुर, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ का किला जोधपुर। तो एम ए सेकंड इसमें भी है और एम ए और सीमी दोनों में है। बीमी फोर भी दोनों में है। सीमी थर्ड एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था? मेवाड़, वागड़, गोडवाड़ और मारवाड़। देखिए, राजस्थान का मैप है, इसमें ये एरिया है मेवाड़ और भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मेवाड़, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? 156, 163, 171, 158। अनुच्छेद 156, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ था? अलवर, मेवाड़, भरतपुर और जैसलमेर। निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड हुआ था ना वो राजस्थान की राजपूताना की अलवर रियासत में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का कालक्रम होगा?
बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई, गागरोन की लड़ाई, यानी 3 लड़ाई दी हुई है आपको। तो उनका सीक्वेंस पूछा है कि पहले कौन सी हुई थी, उसके बाद में कौन सी हुई थी। तो बयाना की जो लड़ाई हुई थी वो तो थी 1527 में। फिर खातौली की लड़ाई, खातौली की हुई थी 1517 में। और गागरोन की लड़ाई हुई थी 1519 में। अब देखिए सबसे पहले खातौली 2 आएगा, तो 2 इसमें ही है, बी में ही है। 1517 में खातौली, फिर गागरोन 1519 और फिर बयाना। 2, 3, 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, 18 अप्रैल 1948। राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? देखिए राज प्रमुख का पद समाप्त हो गए और उसके स्थान पर राज्यपाल का पद बना था। तो राज प्रमुख का पद तो 1949 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जो राज्यपाल का पद है ना वो स्टार्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो वहाँ राज प्रमुख का पद है वो समाप्त हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 26 जनवरी 1950। राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ था? नहीं सॉरी, यहाँ 26 जनवरी 1950 नहीं आएगा। राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ था 1956 को, जब राजस्थान का कंप्लीट एकीकरण हो चुका था ना। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 7वां चरण था एकीकरण का, है ना। तब राज प्रमुख का पद समाप्त हुआ था, राज्यपाल का पद स्टार्ट हुआ था 1 नवंबर 1956। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बेमेल कौन सा है, यानी जो सुमेलित नहीं है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अलवर, ये तो सही है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली, ये गलत है क्योंकि केवलादेव है भरतपुर में। सरिस्का अलवर, भरतपुर। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाईमाधोपुर। तो बेमेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना आपको बुक दी हुई है, राइटर के नाम दिए हुए हैं कि बुक के किसके द्वारा लिखी हुई है। देखिए राधा लिखी हुई है सत्य प्रकाश जोशी, ए में 3rd, 2 जगह है। फिर मरुमंगल और बाता में भूगोल, बाता में भूगोल जो बुक है वो हरीश बादानी की है, सी में 2nd, ए में 3rd, सी में 2nd, ए में 3rd, सी में 2nd, एक ही जगह, ऑप्शन नंबर बी। बी में फर्स्ट हो जाएगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, 2 आ रहे हैं तो फिर वैसे क्लियर हो जाएगा। मरुमंगल है सुमेर सिंह शेखावत की। राधा सत्य प्रकाश जोशी, राधा हमेशा सत्य बोलती है। बाता में भूगोल या बाथा में भूगोल हरीश भादानी। मरुमंगल है सुमेर सिंह शेखावत। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 में राजस्थान में कौन सा क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर, नीमच, आहुआ, अजमेर। देखिए नीमच था, अजमेर था, आहुआ था, जो जयपुर नहीं था। यानी 1857 में राजस्थान में जयपुर क्रांति का केंद्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरासिया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य, ग्रासिया, संकरिया, घुड़ला, पणिहारी, वालर। देखिए घुड़ला तो जोधपुर का प्रसिद्ध है, आपको पता होगा। ग्रासिया जनजाति जो नृत्य करती है ना वो करती है वालर नृत्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आपको जोड़ा दिया हुआ है, गलत जोड़ा आपको देखना है कि कौन सा है। देखिए एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, ये सही है। करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर, मीराबाई मंदिर चित्तौड़ में भी है, मेड़ता में भी है मीराबाई मंदिर। और सूर्य मंदिर भरतपुर नहीं, सूर्य मंदिर भरतपुर में नहीं है। सूर्य मंदिर एक तो आपके जयपुर में और एक सूर्य मंदिर है झालरा पाटन है ना, वहाँ पे आपका वो है सूर्य मंदिर। तो एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में है, करणी माता देशनोक में, मीराबाई चित्तौड़ मेड़ता में, सूर्य मंदिर जयपुर और झालरा पाटन में। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो इनकरेक्ट है लेकिन क्वेश्चन में इनकरेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 56 बेसिन जिस जिले में स्थित है? 56 बेसिन बांसवाड़ा, पाली, अलवर और टोंक। तो 56 बेसिन है बांसवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ में दामनी क्या है?
एक प्रकार का लोकगीत, एक प्रकार की ओढ़नी, एक प्रकार का नृत्य, कोई नहीं। तो जो दामनी है ना, वो दामनी एक प्रकार की ओढ़नी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे? दुल्ले राय, भारमल, जयसिंह, कोकिलदेव। देखिए जो कछवाहा राजवंश है ना, उनके संस्थापक थे दुल्ले राय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ कहाँ है? जयपुर, टोंक, झालावाड़ और जोधपुर। देखिए राजस्थान उच्च न्यायालय है ना, हाई कोर्ट, उसकी प्रमुख पीठ है ना वो जोधपुर में है, खंडपीठ जयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपकी जीके पीवाईक्यू जो पटवार जीके पीवाईक्यू सीरीज सेकंड है वो कंप्लीट होती है। आई होप लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और बिल्कुल इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे वन क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से ले लिया, एक क्वेश्चन की कौन से संस्था कहाँ पर है, या फिर जो संस्था है उनकी स्थापना कब हुई थी, है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एक बेस मिल जाता है कि इन फ्यूचर में जो पटवार एग्जाम होगी उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाय एवरीवन, अगली सीरीज के साथ मिलते हैं कल। टेक केयर।